अहम खबर पहले आपको बता दूं जो आपका इंतजार कर रही है। दिल्ली से चीन को अमेरिका की चेतावनी। यूएस रक्षा मंत्री मार्क एस्पर का बहुत बड़ा बयान चीन की कार्रवाई अस्थिर करने वाली थी। एस्पर ने कहा है गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। पोम्पियो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में लोकतंत्र नहीं, ये भी कह गए। पोम्पियो अभी एड्रेस कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में लोकतंत्र की कहीं गुंजाइश नहीं है। न सिर्फ मार्क एस्पर ने हमला बोला है चीन के ऊपर हिंदुस्तान की जमीन से, बल्कि इस समय आप देख रहे हैं पोम्पियो भी यही बात कर रहे हैं। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री अमेरिका के हिंदुस्तान के सरजमीन से अमेरिका चीन के संबंध में ये बातें कहते हुए इसके बहुत बड़े कूटनीतिक मायने हैं। और विष्णु प्रकाश साहब के पास हम जा सकते हैं ये समझने के लिए। विष्णु प्रकाश साहब, इसका मायना समझाइए, इसका सिग्निफिकेंस और इसका क्या ओवरऑल इम्प्लीकेशन होगा, ये जरा हमको समझाइए। देखिए दिनेश जी, बुनियादी हालात बदल गए हैं, उल्ट 180 डिग्री का टर्न ले लिया है। पिछले 2 साल जो आप कह रहे थे, 2 साल नहीं लगता, 2 शताब्दियां लगती हैं मुझे तो। अमेरिका 30 साल से चीन को दोस्त मान रहा था, ये सोच रहा था कि अगर चीन के साथ रिश्ता बढ़ेगा तो चीन बदल जाएगा। बिल्कुल बदला चीन, ये बदला कि वो अब अमेरिका को धमका रहा है। 30 साल से हम चीन के साथ समझौते कर रहे थे, हम झिझक रहे थे कुछ भी कहना, और चीन ने क्या किया, उन्होंने दिखा दिया कि वो हमारे दोस्त नहीं है, वो हमारे हितैषी नहीं है, वो हमारे अगेंस्ट हर एक काम करे। कोविड-19 ने दिखा दिया चीन का असली चेहरा। तो बुनियादी हालात बदल गए हैं और एक बार फिर दुनिया एक क्रॉस रोड्स पे आ गई है, जहां एक बहुत बड़े ग्रेट इनसाइट सर। विष्णु सर, मैं आपसे ये भी समझूंगा कि इसने ये एक तरीके से पैराडाइम शिफ्ट है क्या, ये मैं आपसे समझूंगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।